कि जो अपनी वोट बैंक है ना, अपना वोट बैंक बहुत इस्तेमाल बहुत अच्छे लोगों को दीजिए, नहीं तो कौन से नेता क्या है उनके बारे में जानिए, ऐसे वोट कर देंगे तो आने वाला समय भ्रष्ट पे चलता चला जा रहा है। तो हम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अगर हम लोग नहीं जागे तो ये समझ लीजिए कि हम लोग फिर से गुलामी की ओर जा रहे हैं। फिर मिल रहा है ले लो, बाकी बाद में लोग दिखने वाले। मतलब अच्छा वाली जो बात है आपने कहा है कब्जे में नहीं, तो कब्जे मतलब आपका पार्टी का जो रूल्स है वो पूर्वांचल में काफी एक्टिव हो रहा है। हाँ, हमारा विस्तार हो रहा है। कब्जा नहीं बोल सकते। कब्जा नहीं बोल सकते। कब्जा कभी भी नहीं होगा। हाँ, किसी का बहुत से लोग तो बोलते हैं कि पूर्वांचल में हमारा कब्जा है। जनता अपने में मस्त है, परेशान है, लेकिन हाँ किससे बोलेगी? कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। तो जो काम जैसे कि हमने अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दिया है, तो हमारी समस्याएं जो है वो देखना चाहिए उनको। उसी क्षेत्र से है जहां से एलएसपी प्रमुख जी चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता जी, आप किस क्षेत्र से आते हैं? 384 पिंडा विधानसभा से। पिंडा विधानसभा से। देखा जाए माने जाने एलएसपी के मुखिया, इस समय पूरे प्रदेश में उनकी चर्चा है। अभी जिस तरह सोनभद्र में उनका कार्यक्रम लगा, जिस तरह आज हर लोग डिमांड कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कहाँ से नेताजी चुनाव लड़ेंगे, वहां की जनता क्या डिमांड है, तो कुछ बातचीत होगा। तो यहाँ से आप निवासी हैं, कितने दिन से आप जानते हैं? जब से पार्टी बनी है तब से डॉक्टर साहब को हम जानते हैं। आप पार्टी में क्या? जी, पार्टी में किस पद? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो पार्टी का जो उद्देश्य है, पार्टी सभी वर्गों को लेकर चलिए। पार्टी का मेन उद्देश्य जनता के लिए क्या है? पार्टी का मेन उद्देश्य है जनता को, दबे कुचले दलितों को, सबको उनका अधिकार दिलाना। अधिकार दिलाना जी। क्या लगता है इस सरकार में नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बल्कि हमारा लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। कैसे खतरे में आ रहा है? अब आप कहीं से भी देख लो, कुछ भी बेचा जा रहा है। जो जनता का है, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वो इस सरकार में बेचा जा रहा है। EWS देख लो, उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जनता को पीड़ा है कि कहीं लोकतंत्र हमारा खतरे में है। इसकी वजह से सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। सरकार बदलनी। जी जी। अच्छा, क्या तैयारी चल रही है आपकी? जिस तरह आपकी इस समय पूरे प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आपका पार्टी का विस्तार हुआ है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी अभी तो अच्छी खासी तैयारी चल रही है, और कोशिश रहेगी कि 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जब तक पूरी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते। तो मैदान है सरकार बनाने की। बिल्कुल, जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। अच्छा सर, 27 से पहले 2026 में पंचायती चुनाव है। पंचायती चुनाव है, वो अपने स्तर पे चुनाव लड़े, वो गांव का चुनाव होता है। गांव का एक मुखिया चुना जाता है, तो वो आपस का चुनाव है, उसको राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक नहीं, वो लोग अपने साथ। हाँ, सामाजिक का। जी जी जी। अच्छा, जिस क्षेत्र से आपके नेताजी चुनाव लड़ेंगे, पिंडरा, आप भी पिंडरा के निवासी? जी जी। तो पिंडरा में 384 गाँव है। 384 गांव में जो आप गांव में जाते होंगे, क्या समस्या होती है जनता की? आदिवासी भी है यहाँ पे और गोरे बिरादरी भी है, क्या समस्या होती है जनता को? फिलहाल जनता की समस्या का ही नहीं पता होता है। जनता। अच्छा, आप गांव में जाते हैं, क्या देखते हैं? देखते हैं क्या जनता अपने में परेशान है, लेकिन उसको किससे बोलेगी? कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। तो जो काम जैसे कि हमने अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दिया है, तो हमारी समस्याएं जो है वो देखना चाहिए उनको। अब न कि हम अपनी समस्या का एप्लीकेशन लेकर उनके पास जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अब हमने आपको प्रतिनिधि चुन दिया है, तो अब आप देखो ना समस्या क्या है। बिना बोले हमारी समस्या का हल होना चाहिए, जो कि अदर पार्टियां नहीं कर पाती है। हमारी पार्टी LSP, जब हम सत्ता में आएंगे तो जनता को किसी समस्या के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। काम करके दिखाएं। जी, हम करके दिखाएंगे। उनके बोलने से पहले उनका काम हो जाना चाहिए। अच्छा, आप ही के पार्टी के कई कार्यकर्ता ले लीजिए, आपके जिले के ओमकार जी हैं, जो साइकिल से जनता की सेवा करते हैं, गाँव में जाके प्रचार करते हैं, क्या कहिएगा? उनका काम काबिले तारीफ है। जानते हैं नहीं? जानते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कैसा लगता है जनता के बीच जाते हैं, दुख सुख में उनका? अच्छा, आपकी पार्टी समय ज्यादातर मुझे लगता है कि विभिन्न जिलों में एक्टिव हो रही है। हाँ, हमारी पार्टी लगभग हमारे 32 जिला अध्यक्ष भी हैं और अदर
और जिलों में जिला अध्यक्षों की पूर्वांचल आपके कब्जे में है? कब्जे में तो कुछ नहीं होता, कब्जे जैसा शब्द कुछ नहीं होता। कब्जे मतलब पूर्वांचल में आपकी टीम बढ़िया पकड़ है, पूर्वांचल ले लीजिए। हाँ, हम काम बढ़िया कर रहे हैं पूर्वांचल में। हाँ, हम काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, पूर्वांचल में आपके पार्टी का काफी अच्छा काम है। पश्चिम में पश्चिम में अभी काम चल रहा है। हाँ, तो मतलब कब्जे वाली जो बात है, आपने कहा है कब्जे में नहीं, तो कब्जे मतलब आपका पार्टी का जो रूल्स है वे पूर्वांचल में काफी एक्टिव हो रहा है। हाँ, हमारा विस्तार हो रहा है। कब्जा नहीं बोल सकते। हाँ, कब्जा नहीं बोल सकते। कब्जा कभी भी नहीं होगा। हाँ, किसी के बहुत से लोग तो बोलते हैं कि पूर्वांचल में हमारा कब्जा है। नहीं बोलते, उनका वक्तव्य होगा, हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जनसेवक है ना। हम जनसेवक है तो फिर हमारा कब्जा कैसे होगा? तो हमारा कब्जा नहीं होगा। हम जनसेवक हैं, जनसेवक रहेंगे, जनसेवा करेंगे। अच्छा, किसानों की यहाँ की जो हमने गाँवों में सर्वे किया पिंडा विधानसभा में, बहुत जगह है नल लग जाता है लेकिन पनिये नहीं आता। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब अच्छा, गांव के लोगों को क्या कहिएगा? जो गांव के जो आपने बताया ना कि लोग अपनी समस्या नहीं बताते, तो उनके अंदर जो डर नहीं है, उनको भरोसा ही नहीं है नेताओं के ऊपर कि हमारा काम ये करने वाले नहीं है। तो किस कहने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या उठ चुका है। लोग ये जानते हैं कि चुनाव में अभी आए हैं तो जो भी मिल रहा है ले लो, बाकी बाद में लोग दिखने वाले। अच्छा, एक पॉइंट आपने अच्छा किया, जो मिल जाए वो ले लो। हाँ, तो क्या लगता है चुनाव क्या पैसा से जीता जा सकता है? अभी मतलब जनता को पैसे दे दिया? देखिए, अभी आपका चुनाव या राजनीति के देखने का नजरिया कैसा है, उसके हिसाब से आप सोच पाते हो, वही आप एक्सप्लेन कर पाते हो। जैसे कि मान लो बिहार में हुआ, रातों रात 10-10 हजार रुपये चला गया, चुनाव जीत गया, ठीक है। उसके बाद जनता का काम हो चाहे ना हो तो परेशान है। देखिए, अब ज्यादा डीप में जाएंगे तो ये समझिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अगर हम लोग नहीं जागे तो ये समझ लीजिए कि हम लोग फिर से गुलामी की ओर जा रहे हैं। फिर से गुलाम। तो बिल्कुल साथियों, जैसे हमने कहा था कि अब समय है पैसा लेके, मुर्गा लेके, खादारू लेके चुनाव वोट नहीं कीजिए। जैसे कि आपके नेताजी ने कहा था कि जो आपके क्षेत्र में अच्छा काम करे उसको वोट कीजिए। तो आप जनता को क्या कहिएगा जो आपके क्षेत्र के लोग? जिसका बहुमत होगा वही लोकतंत्र चलाएगा भी, और लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश भी वही करेगा जिसके हाथ में बहुमत होगा। तो आप ही किसके हाथ में है अभी तो अब आपको नहीं पता है। बिल्कुल मालूम है। और सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि जो जनता है, जनता को फिर ठगा जा रहा है पैसा दे के। तो वे जनता को क्या कहिएगा? जनता की फिर से नोट लेके फिर बैठ जाए? नहीं, जनता को देखो, हमेशा से ये रहा है कि जनता को जागरूक होना चाहिए। एजुकेशन के बिहाफ पे भी और लोकतंत्र के बिहाफ पे भी हर तरीके से उसको जागरूक होना चाहिए। अभी देखिए, अगर हमको जो चीज चाहिए उसके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए ना। तो ये जनता को जागरूक होना के लिए, अपने अधिकार के लिए भी। बिल्कुल। तो साथियों, और भी कुछ मुद्दे और भी कुछ कहेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। हाँ, वो समय पे सामने आए तो अच्छा है। समय पे, हाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि पक्ष विपक्ष का मामला चलता है, तो कुछ चीजें समय पे खुले तो ही ठीक है। समय पे, हाँ। लेकिन चलिए, जो भी है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि जो अपनी वोट बैंक है ना, अपना वोट बैंक बहुत इस्तेमाल बहुत अच्छे लोगों को दीजिए, नहीं तो कौन से नेता क्या है उनके बारे में जानिए। ऐसे वोट कर देंगे तो आने वाला समय ग्रस्त पे चलता चला जा रहा है। तो हम आपके बीच इससे अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।